हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको डीसी मशीन की जितनी भी टेस्टिंग होती है सबके बारे में आपको परिचय करवा दिया है। आज हम आपको ब्रेक टेस्ट के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे कि ब्रेक टेस्ट किस मशीन के लिए किया जाता है, ब्रेक टेस्ट का हम यूज़ क्यों करते हैं, ब्रेक टेस्ट से फ़ायदा क्या है हमें ब्रेक टेस्ट से घाटा हमें क्या है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है ब्रेक टेस्ट के। डायरेक्टली देखिए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका डायरेक्टली पूछा जाता है कि ब्रेक टेस्ट का यूज हम किस लिए करते हैं। ब्रेक टेस्ट का यूज हम बड़ी साइज़ के मोटर के लिए करेंगे या छोटी साइज़ के मोटर के लिए करेंगे। तो ब्रेक टेस्ट और इसके बाद कभी आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा कि ब्रेक टेस्ट पे आपको जनरली क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है। देखिए ब्रेक टेस्ट का जैसे कि ये आपका एक मोटर का डायग्राम है, यहाँ पे जो डायग्राम है यह मोटर का डायग्राम है और देख रहे हैं हम इस मोटर के रोटर पार्ट को दो स्प्रिंग के माध्यम से एक रोप ये देख रहे हैं इस पे ये स्प्रिंग है, ये भी स्प्रिंग S1 स्प्रिंग S2 और इसको हम एक रोप के माध्यम से इसके रोटर को फिक्स कर दिए हैं। ठीक, अब इसके बाद हम इस स्प्रिंग से टेंशन बढ़ाएंगे, इस टेंशन S1 और S2 हम इससे एडजस्ट करेंगे और इस मोटर को हम कब तक रोके रखेंगे, कब तक हम इस मोटर की टेस्टिंग करते हैं। तो हम इस मोटर की टेस्टिंग करने के लिए देखिए जब स्प्रिंग से आप इसको रोटर को आप कनेक्ट करवा देते हैं तो फिर धीरे धीरे हम स्प्रिंग से एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करते करते रोटर को हम ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने का मतलब कि जैसे सप्लाई हम मोटर में देंगे, चलिए हम थोड़ा सा इसमें बता दे रहे हैं। जैसे मोटर में हम सप्लाई दे रहे हैं तो मोटर में जो सप्लाई देंगे आपकी सारी प्रक्रिया होगी, लेकिन उसके बाद भी आपका जो रोटर है ये चलने का प्रयास करेगा लेकिन चल नहीं पाएगा। इसमें देख रहे हैं ना डायरेक्ट नाम लिखा गया है ब्रेक टेस्ट। इसको हम डायरेक्ट टेस्ट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है ब्रेक टेस्ट को हम डायरेक्ट टेस्ट भी कहते हैं। तो इसमें है क्या, सप्लाई देंगे, सप्लाई देने के बाद हमारा रोटर रोटेट नहीं करेगा, जिसको हम रोटर को ब्लॉक कर दिए हैं। किससे ब्लॉक किए हैं, ये दो स्प्रिंग लगा के, और स्प्रिंग से आपकी रोप के माध्यम से इसको लॉक कर दिया गया है। और हम इसको S1 से एडजस्ट करते रहते हैं टेंशन को। इसके टेंशन को कब तक एडजस्ट करेंगे, जब तक कि हमारा मोटर फुल लोड करंट नहीं ले लेगा। फुल लोड करंट तक हम इसके टेंशन को बढ़ाते जाते हैं, अर्थात स्प्रिंग को कसते जाते हैं और कब तक कसेंगे, जब तक कि मोटर फुल लोड करंट अपने अंदर खींचना नहीं शुरू करेगा। जब हमारा मोटर फुल लोड करंट अपने अंदर खींचना शुरू कर देगा उसी पे हम स्प्रिंग S1 को रोक देते हैं। तो आपको अब यहाँ पे मिला क्या, देखिए जो स्प्रिंग S1 का टेंशन है वह आपका ग्रेटर देन है स्प्रिंग S2। स्प्रिंग S1 का टेंशन ज़्यादा होगा किसकी अपेक्षा, स्प्रिंग S2 की अपेक्षा। अब यहाँ पे देखिए पहला तो ब्रेक टेस्ट का हम यूज कब करें, इस ब्रेक टेस्ट को हम डायरेक्ट टेस्ट भी कहते हैं। ब्रेक टेस्ट का यूज्ड फॉर स्मॉल मोटर ओनली। ब्रेक टेस्ट सिर्फ या आपके सिर्फ मोटर स्मॉल साइज़ की मोटर के लिए किया जाता है। ब्रेक टेस्ट का हम यूज़ लार्ज साइज़ के मोटर के लिए नहीं करते हैं। यह आपका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ब्रेक टेस्ट का प्रयोग हम छोटी साइज़ की मोटर के लिए करते हैं या बड़ी साइज़ की मोटर के लिए करते हैं। तो ब्रेक टेस्ट हमेशा स्मॉल साइज़ की मोटर के लिए किया जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, अगर हम इसको लार्ज साइज़ की मोटर के लिए यूज करेंगे तो हमें क्या दिक्कत होगी। तो देख रहे हैं इन द केस ऑफ द लार्ज
motor, it difficult to dissipate the large amount of heat generated at the brake। तो लार्ज साइज़ के मोटर के लिए अगर हम ब्रेक टेस्ट का यूज करेंगे तो जब हम ब्रेक टेस्ट करते हैं तो उस समय हमारी जो एनर्जी डिसिपिएट होती है, लार्ज अमाउंट एनर्जी डिसिपिएट होती है, जो कि आपको हीट उसका हीट जनरेट होगा उसको मैनेज करने में डिफ़िकल्ट होता है। जो लार्ज साइज़ में हीट जनरेट होगी उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए चूँकि हीट आपकी मशीन की बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम लार्ज साइज़ के मोटर में ब्रेक टेस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए दूसरा आर, इसमें आर आपका क्या है, आर है रेडियस पुली। पुली की जो त्रिज्या है, ये जो देख रहे हैं पुली, इसकी जो रेडियस है, यह आपकी रेडियस, यही आपकी पुली की रेडियस जिसको आर से डिनोट किया जा रहा है। टीएसएच का मतलब ये आपका सॉफ्ट टार्क है, सॉफ्ट टार्क या टार्क एट दी पुली पे जो टार्क मिल रहा है या सॉफ्ट टार्क है उसको हम टीएसएच से डिनोट कर रहे हैं। यह आपका क्या है, S1 माइनस S2 इंटू आर। S1 माइनस S2 का मतलब ये देखिए F इंटू टार्क का फार्मूला होता है ना, टाउ इक्वल टू F इंटू डी, अर्थात ये जो दोनों स्प्रिंग S1 और S2 हैं, इन दोनों का जो टेंशन होता है, अर्थात दोनों स्प्रिंगों का जो टेंशन का डिफरेंस होगा S1 माइनस S2, क्योंकि आपको बताया कि ज़्यादा आपका S1 का होगा उसके बाद S2 का होगा, तो इनका दोनों का डिफरेंस यह आपकी किसको प्रदर्शित कर रहा है, यह आपकी फोर्स को प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात टेंशन जितना ज़्यादा हम बढ़ाते जाएंगे रोटर पर ब्लॉकिंग की प्रक्रिया उतना ज़्यादा हो जाएगी। तो यह आपकी S1 माइनस S2 किसको बता रहा है, फोर्स को, और डी आपको क्या बता रहा है, रेडियस। ठीक, इसीलिए सॉफ्ट टार्क, अगर आपसे कहा जाए कि सॉफ्ट टार्क निकालिए तो आपको अगर S1 और S2 की वैल्यू पता हो तो आप निकाल सकते हैं कि सॉफ्ट पे टार्क कितना मिल रहा है। ठीक, तो टार्क, सॉफ्ट टार्क TSS बराबर S1 माइनस S2 इंटू आर। उसके बाद ओमेगा है, ओमेगा बराबर 2πn, यह आपकी एंगुलर वेलोसिटी या पुली, ये जो पुली आपकी है ना इसका कोणीय वेग है, पुली का कोणीय वेग जिसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2πn। इसके बाद मोटर आउटपुट क्या है, मोटर आउटपुट में क्या आपको मिल रहा है, TSH इंटू ओमेगा, और TSH इंटू ओमेगा, TSH का मतलब S1 माइनस S2 इंटू आर, और ओमेगा का मतलब 2πn, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यह आपका मोटर का जो आउटपुट आ रहा है मीटर इंटू केजी में आ रहा है, और आपको लाना किस में है, आपको लाना है वाट में, चूँकि आपको मोटर का आउटपुट आपको वाट में निकालना है। तो देखिए इसमें हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो कन्वर्ट करने के बाद 9.82 का गुणा 9.81 इंटू 2πn S1 माइनस S2 इंटू आर, 9.81 का गुणा करने के बाद यह वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यही आपका मोटर आउटपुट हो गया और यह आपका मोटर इनपुट। ठीक, तो अगर हम इस मोटर की दक्षता निकालना चाहें तो हमारा हो जाएगा n ईटा बराबर, देखिए अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहें तो आउटपुट अपान इनपुट। अब आउटपुट क्या है आपका, आउटपुट में मोटर आउटपुट 9.81 इंटू 2πn S1 माइनस S2 इंटू आर अपान VI का मतलब है यह जो मोटर जितना फुल लोड करंट और यह मोटर को जितना वोल्टेज दी जा रही है, मोटर को चलाने के लिए जितना फुल लोड पर करंट दी जा रही है और मोटर का वोल्टेज इंटू 100। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, मोटर की इफ़िशियंसी। अगर हम मोटर की इफ़िशियंसी निकालना चाहें तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो एक बार हम फिर से आपको रिकॉल कर दे रहे हैं इसमें कि कैसे टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग करने के लिए हम दो स्प्रिंग का यूज करते हैं, S1 और S2, और उसको एक फाउंडेशन से फिक्स किया जाता है।
प्लस उससे हमारी एक रोप कनेक्ट होती है, अर्थात एक रोप को हम मोटर के रोटर से कनेक्ट करते हैं और मोटर के रोटर से कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ से स्प्रिंग को एडजस्ट करते हैं, अर्थात कसते हैं। तो एडजस्ट कसने के बाद हमारा रोटर धीरे धीरे ब्लॉक होता है और रोटर को हम कब तक ब्लॉक करते हैं, जब तक कि हमारा मोटर फुल लोड की करंट नहीं लेने लगता है। जहाँ पर हमारा मोटर जिस आपके टेंशन पर हमारा मोटर फुल लोड करंट लेने लगता है, वहीं पर हम ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक करने के बाद सारा डाटा, आउटपुट का डाटा और इनपुट का डाटा, शाफ्ट टार्क आदि को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यह आपका ब्रेक टेस्ट रहा। ब्रेक टेस्ट को हम डायरेक्ट टेस्ट भी कहते हैं। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो आपका है वो आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग का होगा। थैंक यू।